ओ नो, ये रहा गया आपका रियल पेपर, वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट घर के लिए प्रोजेक्ट दिया गया है आपके लिए। जल्दी से प्रोजेक्ट कर लीजिए क्योंकि यह है आपके लिए घर के आने वाला है। अगर आपको जानकारी नहीं है पता तो जल्दी से देख लीजिए। वहाँ पर हमने आपको एक वीडियो अपलोड किया है कि वहाँ पर आपको 2 पेपर आएंगे आपके खंड आ और एवं बा। तो खंड बा में आपको लिए घर के लिए दिया गया है, यानी प्रोजेक्ट कार्य है जो घर से करके लिए जाना है। और आपका एक और पेपर रहेगा जो वहीं पर रहेगा, जिसमें आपके 24 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपके सिर्फ मात्र 2 क्वेश्चन आपको हल करना है और 40 नंबर पक्के और घर के लिए दिया गया है। कितनी बड़ी बात है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आपके लिए आंसर बताने वाले हैं। आपको भी कुछ मेहनत नहीं करना, आपके लिए पेपर दिया जाएगा और हमारे यहाँ से आपको आंसर प्रोवाइड किया गया है। इन्हीं को लिख दीजिए और हमारे लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगा है साला का नाम, तो यहाँ पर अपनी साला का नाम लिखिए। डाई कोड आपके स्कूल का लिख दीजिएगा। अंकों एवं शब्दों में आप लोग अपना रोल नंबर लिखना है। तो बिना टाइम खराब किए चलते हैं, पेपर को पूरा स्टार्ट करते हैं और पूरा सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जानकारी आप जानते हैं, आपको स्कूल से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वर्कशीट यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से वर्कशीट आपकी प्रारंभ होती है। तो बिना टाइम खराब किए अब चलेंगे अपने वर्कशीट को कहते हैं धमाधम धमाधम मस्त कैलेंडर। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका पूरा प्राकृतिक वाला। तो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया गया। तो ये रहे आपके 5 ही नाम। तो यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन की अच्छी जानकारी पता थी या नहीं थी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। वनों के नाम लिखना है। यहाँ पर जो प्राकृतिक कारण मानव निर्माण कारक, ठीक है। तो यहाँ मानव जो निर्माण करता है उनके नाम लिखना है। यहाँ पर प्रकृति से जो अपने आप हो जाते हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पर आपके ये रहे आपके जो आपके अपने आप एवं निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो ज्वालामुखी अपने आप फट जाता है, भूकंप है अपने आप आ जाता है, बाढ़ है अपने आप आ जाता है, तूफान है अपने आप आ जाता है, या दावालन अपने आप आ जाता है। जो हम पे होते हैं वो है इनके नाम। जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना, इससे आपको दुर्घटना होती है। इसके बाद सड़क निर्माण से भी आपको दुर्घटना होती है। मकान निर्माण से भी आपको दुर्घटना होती है क्योंकि मकान गिर पाया मर गए, सड़क बन गई रोड गाड़ी चल रही मिल गए। इसके बाद उद्योग हैं, कारखाने हैं बड़े बड़े, उनमें आदि मरते हैं और प्रदूषण से भी आपको नुकसान है। इसके बाद पूछा गया है कृषि क्षेत्र का विस्तार, यानी कृषि क्षेत्र का विस्तार कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है वृक्षों की कटाई, यानी वृक्षों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से जिएंगे, तो इससे आपको नुकसान हो रहा है जो हम खुद कर रहे हैं। अपनी गलती है यहाँ पर, ये तो ऐसी है प्रगति की गलती है, मानना है ना मानो है ही वो तो गलती, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही होगा। इसको आपको रोकने के चांस है, तो चलिए रोकने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है वनोत्तर के होने वाले दुष्परिणाम, यानी क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है वनों से दुष्परिणाम पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा वर्षा की कमी, यानी अगर वन नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी। वन्य प्राणियों की संख्या की कमी, यानी जो वन्य ही नहीं रहेंगे तो प्राणी वहाँ पर क्या रहेंगे। वन्य प्राणी का मतलब होता है जानवर, जंगली जानवर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, यानी जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो वृक्ष से ही तो पर्यावरण बना है, तो पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही। जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। इसके बाद 5वां रहेगा आपका, तो यहाँ पर 5वें को देख लीजिएगा, पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना, यानी पर्यावरण संतुलन, जब ये बताओ प्रदूषण होगा तो पर्यावरण संतुलन कैसे रहेगा, बिगड़ ही जाएगा, वो तो खराब ही होगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर पर्यावरण भी प्रदूषण हो जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। पृथ्वी पर ताप में स्तर में वृद्धि, ठीक है, यानी ताप भी होगा, यानी घाम भी पड़ेंगे। जब अगर आपका पेड़ नहीं उसके नीचे जा ही नहीं पा रहा है तो फिर तो घाम लगेगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सी क्वेश्चन दिखा गया है, वनस्पतियों के वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो यहाँ पर चिपकाइए पूछा गया है, चिपकाना, ठीक है। तो लिखित बना भी लेती है, कोई दिक्कत नहीं। वन्य प्राणियों से वन्य जीवों की आवाज समस्याएं उत्पन्न होने के कारण उनकी संख्या में निरंतर कमी हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी जानवर का नाम चित्र बना दीजिएगा, जैसे हमने बिल्ली का बना दीजिएगा, कुत्ता का बना दीजिएगा, यहाँ पर शेर का बना दीजिएगा, यहाँ पर हाथी का बना दीजिएगा, इसका हिरन मिरन कुछ भी 4-5 चित्र बना दीजिए अपने हिसाब, ठीक है। तो माफ़ी करें हम नहीं ला पाए आपके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण व इन्हें प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने के लिए शासन द्वारा बनाए गए प्राकृतिक स्थान को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जैसे कान्हा, किसली व बांधव राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार आपने देख लिया होगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है, वन एवं वर्षा में क्या संबंध है। वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु
में परिवर्तन होने से वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूमि स्खलन व भू उपकरण क्षति नहीं हो पाती है। इस प्रकार आप देख लीजिए, वन अगर आपके अच्छे हैं तो आपको क्षति नहीं होगी, भूकंप नहीं आएंगे। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हम कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। कैसे करेंगे कागज़ की बचत, यह पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा आपका इसका राइट आंसर। तो इसको आप अच्छी तरह देखेंगे। वनों की कटाई कम करने व जंगलों की बर्बादी रोकने के लिए हमें कागज़ की बचत करना चाहिए, क्योंकि कागज़ किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, क्योंकि लकड़ी का अच्छा चूरन बनाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर कागज़ बनता है। तो यहाँ पर अगर आपको कागज़ की बचत करोगे तो यहाँ पर वनों की कटाई कम करनी पड़ेगी। इसीलिए तो आपके जो बुकें दी जाती थी पहले घर के लिए, अब ली जाती हैं। पहले बुकें आपके लिए घर पर दी जाती थी, फिर आप उनको कहीं पर डाल देते थे, हिरा जाती थी, पर अब वो आपसे ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उन्हें कम करना है कागज़ का उपयोग। ठीक है, तो आप जानते हैं यार अपने किताबें क्यों है आपके पास, क्यों ले रहे हैं? इसी कारण ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए फैक्ट। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है, इंटरनेट के माध्यम से पत्र व्यवहार करना, फाइलों का डिजिटल रूप में निर्माण करना आदि। तो यहाँ पर पता है इंटरनेट से अब आपके लिए पत्र भी नहीं छपवाने पड़ते, कागज़ के इंटरनेट से जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बचत हो गई मेरे हिसाब से, बहुत बहुत बहुत। PDF द्वारा नैंग में पहुँच जाते हैं, कोई को लिखने की आवश्यकता नहीं। बच्चे भी लिखना बंद कर चुके हैं, सीधा मोबाइल में सेट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ना करें, लिखना है आपको तो यह गलती ना करें, क्योंकि आप भी पछताओगे। पेप मार रहे हैं हम आपके पेज पर, उसे बेच दो बस, उनका फिर कटर पटम फेंको मत पेज को, बस इतना करो आप। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सूक्ष्म जीव क्या है? यानी सूक्ष्म जीव दिखता नहीं उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। वे जीव जिन्हें नमी आँखों से नहीं देखा जा सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल राइट। फाइट 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 फाइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? नाम लिखिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कितने में बांटा गया है उनको, यह आपको बताना है। तो बिना टाइम खराब किए हार बता दोगे आपको। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको, सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 विषाणु, नंबर 3 प्रोटोजोआ, इसके बाद चौथा रहेगा कवक, इसके बाद 5 रहेगा शैवाल। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तीसरा क्वेश्चन। पूरे हल हम आपको हर एक वीडियो में हर एक पेपर का पूरा सोल्यूशन लाने वाले हैं, 40 में से 40। आपको कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी वीडियो पूरी देखना है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए स्टार्ट कर दें। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग खसरा, जुखाम, टाइफाइड, क्षय रोग, खांसी, इन्फ्लुएंजा आदि यहाँ पर आपके रोग हो गए। तो आप इनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है? बीमारी का नाम, उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं अभी लॉकडाउन लगा था, वो किस बीमारी के कारण लगा था, बस इतना जानते हैं तो आप जान जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, वर्तमान में भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में, मैं कहता हूँ पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है। कोविड-19 को कोरोना रोग भी कहते हैं, कोविड-19 को कोरोना रोग भी कहते हैं। इसमें पहले आपको बुखार आएगा, बुखार आना, खांसी होना, सांस का तेज चलना, सांस की तकलीफ होना आदि कोरोना बीमारी के लक्षण हैं। वो यहाँ पर भारत में नहीं पूरे विश्व में है, भारत लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया और लिख लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
तो अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत अच्छा लगा मुझको यह वीडियो को देखते हुए, और आप सभी के लिए ये सभी बताने में कि बहुत अच्छी पेपर बना रहे हैं जो सरकार है, तो इनका फ़ायदा ले, थोड़ी जानकारी भी ले, अपने दोस्तों को भी दे, इसलिए शेयर करें, ठीक है वीडियो को। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पूछा गया हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो यहाँ पर पूछा गया है सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। हैजा, सर्दी, जुखाम, चिकनगुनिया एवं क्षय रोग आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होते हैं। तो आशा करेंगे सूक्ष्म जीव यानी जो दिखते नहीं, और जो जीव होते हैं जो दिखते नहीं यानी उन्हें कीटाणु मान लो, ठीक है। ऐसे ऐसे रोग होते हैं जो दिखते नहीं है, उनको कहते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए, अंतिम को पेपर क्वेश्चन था आपका, तो यहीं पर आपका पूरा पेपर सॉल्व होता है। आशा करेंगे आपको पूरे आंसर अच्छी तरह से हमने प्रोवाइड कर सके होंगे। तो विज्ञान का प्रोजेक्ट कर दिया हम आपके लिए प्रोवाइड, तो ऐसे ही सभी पेपर हमने प्रोवाइड किए हैं, जाकर देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, और करते रहेंगे ऐसी ही मेहनत आपके लिए।